नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर आगरा जिले की है, जहां पर बादशाह शाहजहां के 367वें उर्स ताजमहल में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाहजहां के उर्स के तीसरे दिन हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई। बता दें कि शाहजहां उर्स सेलिब्रेशन कमेटी और अकीदतमंदों और विभिन्न संगठनों द्वारा ताजमहल पर चादर पोशी की जाती है। क्या नाम है आपका? मोनिका। मुर्गा जी, आप आए हो, भैया के साथ आए हो, फैमिली को लेकर आए हो, कैसा लग रहा है ताजमहल देखना है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बट आज बहुत ज़्यादा क्राउड इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देख पाए। बट यहाँ की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। बट थोड़ा सा अगर क्राउड नहीं होता और ज़्यादा इंजॉय कर पाते। फैमिली है, बच्चे भी, इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया है। बस अच्छा ही लगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को क्या संदेश देना? लोगों को यही कि सेफ रहो, केयरफुल रहो, कोरोना भी है, कोरोना से बचो। बस यही है, मास्क लगाए रखो, बी सेफ्टी एंड खबर हाथरस जिले से है, जहां पर घंटाघर स्थित बेनीगंज में कल्पना ज्वेलर्स के नाम से गोपाल अग्रवाल की सोने चांदी की दुकान है, जिससे चोरों ने लाखों के जेवर गायब कर दिए। चोरों ने इस घटना से प्रशासन को खुली चुनौती दी है। रात को कल चोरी हो गई थी भैया। कैसे चोरी बच गई? चोरी क्या हुई है? दुकान के पीछे से वो लगा दिया उन्होंने, एड़ा लगाने की है और लाइट से हेलमेट वगैरह से और छेद किया है। उसके बाद में फिर वो बड़ा भयंकर करते हुए फिर भी हो जाता है। किसी कारण से क्या कारण हुआ ये तो ईश्वर जाने। और वो लोग चले गए और सामान भी उनका बरामद हुआ है। यहाँ पे हेलमेट वगैरह की जो और रॉड वगैरह बिट वगैरह है, कई चीज़ बरामद हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल अग्रवाल, सराफा कमेटी अध्यक्ष। दुकान किसकी है? दुकान है गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल। क्या नाम से है दुकान? श्री कल्पना ज्वेलर्स। कल्पना ज्वेलर्स। मालिक है आप दुकान के? जी। किसी पे शक है आपको? शक नहीं, किसी पे नहीं है। ये तो आपको क्या बजे मालूम पड़ी थी? सुबह 9 बजे करीब सीसी कैमरा, सुबह 9 बजे मालूम पड़ी थी आपको? आपके यहाँ दर्शन आते हैं ना करने लोगों ने। सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसमें पता पड़ा? अंदर लग रहे हैं सब, अंदर, बाहर कोई नहीं। बाहर तो कोई उसको नहीं लग खुलवा रहा के देखिए जरा, वो कौन का फोटो आ रहा है, क्या अंदर तो पता ही नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा। अरे दुकान के यहाँ भी लगे हैं 2 कैमरे। रेडीमेड वाले का है, रेडीमेड वाले का है, वो खराब पड़ा है। अभी खबर कटने की है, जहां पर साईपुरम स्थित एक महिला का, जिसका बीमारी के चलते देहांत हो गया, मगर उसकी मौत संदेह के घेरे में है, क्योंकि महिला के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण मिले हैं जिससे लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। बाद में बताया मरने के बाद। ये कैसे मालूम जहर दिया है? ये कैसे मालूम जहर दिया है? आपको चेहरे से लग रहा है सर। चेहरे से लग रहा है चेहरे से ना? लग डॉक्टर रहा है। जब पीएम हो जाएगा, रिपोर्ट आएगी, तब ना मालूम पड़ेगा जहर दिया कि नहीं दिया। ऐसा नहीं होगा ना सर, बिना जहर का कभी ऐसा कब से रखा था अपने पास ये? जी, कम से कम 2 साल होने कौन रखा था ये? अजय जाटवा। अरे भाई उनको नाम नहीं, कुछ जब जाने के जब ना बताएंगे। तो क्यों रखा था ये? अपने क्या पति को छोड़ चुकी थी, क्या था ये? हाँ, ये वहीं रहने लगी। पति को छोड़ दी थी? हाँ, पति को छोड़ के उसी के साथ। क्यों छोड़ी थी पति को? हाँ, अब वो सर एक्सीडेंट हो गया इनका। हाँ। दमान का एक्सीडेंट हो गया। अब ये काम में निकलने लगी। उनका जैसा भी संयोग रहा वो हो गया, एक दूसरे के हो गए। फिर माँ बाप भी तो भूल गई लड़कियाँ। आपकी बेटी इतने साल से रह रही, अजय के साथ में रही 2 साल से, कभी संपर्क हुआ बीच में आपका? नहीं, हमारा नहीं हुआ। एक बार रंगनाथ थाने में हुआ, उसके बाद में अभी तक आप किस बात को लेकर थाने में हुआ था? रंगनाथ थाने। किस बात को लेकर? इसी बात में रिपोर्ट करने गए थे, सूचना मिली थी। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र साहू। आप पहले उनके हस्बैंड है? हाँ। अच्छा, अभी जब वो दूसरे पति के पास रह रही है, हाँ। वो उसका कहना है कि भाई मैं अपनी सहमति से उन्होंने हमको रखा था। हाँ। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरा कोर्ट केस चल रहा था और मेरा उससे न तलाक हुआ न कोई फासला हुआ। केस किस अधिकार से उसे रखा? केस किस लिए केस किया था उन्होंने? 125 धारा खाना खर्चा लगा। अच्छा, तो दूसरे के पास चली गई तो क्यों आधार बनता है? जब वो दूसरे के साथ रह रही है तो मेरे ऊपर 125 की धारा बनती ही नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? तो ये पेशी में आई ही नहीं। मैं 2 बार गया, ये आती ही नहीं थी।
वकील से संपर्क हुआ, वकील ने फ़ोन लगाया तो वो बोली हम अभी नहीं आएंगे, हम बाहर हैं, हम 6 महीने बाद आएंगे। क्या चीज़? मैं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, जो होगा वो क्लेम में आ जाएगा। तो हुआ क्या अभी जैसे घटना हुआ बताइए ना, हुआ क्या है? बीमार थी, बीमारी में तो आपने डॉक्टर को दिखाया होगा ना? डॉक्टर को दिखाया, जी। बीमार होने के बाद सडनली इनकी पता नहीं कैसे डेथ हो गई। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार पूरा नाम? अजय कुमारी चलता है। जाटो? कौन थाने जानकारी मिली थी? किसने फ़ोन किया था? क्या बताए थे आपको? ये बोले कि आप थाने आ जाइए, फिर हम वहीं गए, फिर हमको वहीं से जानकारी। लड़की ख़त्म हो गई आपकी? क्या लड़की की शादी हो चुकी थी? शादी तो लड़की ख़त्म कैसे हुई है? हमको यही नहीं मालूम कैसे खत्म, को जानकारी चाहिए कैसे खत्म। लड़की कहाँ रहती थी? तो क्या अपने पति के साथ रहती रही, कहीं और रहती रही? अपने वो जिसके साथ में जब रखे रहा उसी के साथ में रहती रही, हमको वहीं मिली रहा। अच्छा, अपने प्रेमी के साथ रहती रही? हाँ। क्या नाम प्रेमी का उसके? अजय जाटो सर। तो क्या अपने पति को छोड़ चुकी थी क्या? सर वो उसी के साथ में रहती थी, अब हम क्या बताएं कैसे छोड़ी कैसे न छोड़ी वो। अच्छा, अपने प्रेमी के साथ कब से रह रही थी? 1.5 साल हो गए। तो फिर पति को छोड़ने की कोई वजह है? क्यों छोड़ दी पति को? अब कोई वजह नहीं सर। वैसे क्या हुआ है उस विषय में? हमें मर्ग की सूचना मिली ये अजय जाटो द्वारा। मर्ग कायमी के बाद वहाँ गए, पंचनामा कार्रवाई किए। वहाँ जाके पता चला कि ये करीब विगत 1 साल से यहाँ रह रही है और पंचनामे कार्रवाई करके पीएम के लिए ले आए। अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या घटना है। अच्छा, उनके घर को सूचना किस समय दिया था अपन ने? हमने तत्काल ही जैसे सूचना मिली हमको। जी। आपका शुभ नाम? संतलाल घोटिया जी। उनकी लड़की परिवार वालों को दिया और उसके पति को। खबर अम्बेडकर नगर जिले से है, जहां पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव व्यवस्था के बारे में बताया और कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए अधिक से अधिक लोग मतदान करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना करें। अम्बेडकर नगर में 3 मार्च 2022 को मतदान प्रक्रिया होना है। इसमें अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र 277 कटेरी, टांडा, जलालपुर, आलापुर एवं अकबरपुर में चुनाव होना है। इसके संपूर्ण तैयारी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से और समस्त आरओ की तरफ से पूर्ण किया गया है कि वहाँ टोटल 18,01,444 मतदाता अपना मतदान को प्रयोग करेंगे और स्वीप के माध्यम से भी हम लोग हमारे जनपद में काफ़ी जागरूकता अभियान जनता को घर से निकलने के लिए, वोट करने के लिए हम लोग प्रयास किया है। मुझे लगता है उसमें भी सफलता मिलेगा। हमारे सारे बूथों में CAPF का तैनाती किया गया है और इसके अलावा 60% बूथों में वेबकास्टिंग की प्रक्रिया है और 279 बूथों में वीडियोग्राफर के माध्यम से कवर करेंगे और 300 बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था किया गया है। पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था पोलिंग पार्टी रवानगी के लिए तैयारी किया रखा है और 3 विधानसभा कटेरी, टांडा, अकबरपुर के लिए डिस्पैच सेंटर राजकीय हवाई पट्टी से होगा और एकलव्य स्टेडियम से आलापुर एवं जलालपुर की पार्टी डिस्पैच होगा और इसका कलेक्शन सेंटर कटेरी, टांडा और अकबरपुर विधानसभा के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किया रखा है और EVM कलेक्शन सेंटर जलालपुर, आलापुर के लिए एकलव्य स्टेडियम में ही होगा और वहाँ पर ही काउंटिंग सेंटर भी निर्धारित किया गया है। पर्याप्त मात्रा में EVM सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है हमारे जनपद के कलेक्ट्रेट वेयर हाउस में और इसके अलावा पोस्टल बैलेट्स जो पूरा हुआ है लगभग 5,893 मतदान कार्मिक पोस्टल बैलेट को इस्तेमाल किया है और इसके अलावा जो डोर टू डोर स्टेप पोस्टल बैलेट में 80+ आयु वर्ग के लोग 630 एवं दिव्यांग मतदाता 236 अपना मतदान का प्रयोग किया है और हम लोगों का क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ है। इसमें क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ में हमारा 68 और मतदान केंद्र 35 और क्रिटिकल मतदेय स्थल टोटल संख्या 648। इसमें सतर्क निगरानी रखा गया है। आज के तारीख में जो CAPF का डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा
जो लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया है उसमें कुछ वल्नरेबल और क्रिटिकल की कोई मतलब नहीं है। हम लोग सतर्क रहेंगे और कहीं भी किसी को कोई गुंजाइश नहीं होने देंगे। और इसके अलावा हमारे जनपद में विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं के लिए और वृद्ध मतदाताओं के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था, पिकअप पॉइंट से पोलिंग स्टेशन तक हम लोग व्यवस्था किया है। लगभग 433 ई रिक्शा मालिकों से बात करके इसकी व्यवस्था हम लोगों ने हमारे जनपद में किया है। और इसके अलावा हर मतदान केंद्र पे ट्राईसाइकिल की व्यवस्था और व्हील चेयर की व्यवस्था हमारा वॉलंटियर्स के साथ हम लोग उपलब्ध करेंगे। और हमारा इच्छा है हमारे सारे सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है और आज तख्तों से निपटने के लिए क्या विशेष? देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान बन के तैयार हो चुका है और उसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 70 कंपनी CPMF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई है और हर बूथ और हर सेंटर CPMF से आच्छादित रहेगा। जो कुल 1143 सेंटर हैं, हर जगह डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बूथ्स 0.5 सेक्शन से लेकर के 1.5 सेक्शन तक CPMF तैनात किया गया है। और इसके अलावा वहाँ पे सशस्त्र सिविल पुलिस का फोर्स और पर्याप्त संख्या में होम भी तैनात। वहीं अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा से खबर सामने आई, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पे जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बस सभी जाति धर्म के लोगों को ठगने का काम किया है। खबर बलरामपुर जिले से है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों पर हमला बोला और कहा कि एक समय था जब सपा बसपा गरीबों का राशन हड़प जाते थे, आज 2 बार राशन मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गलत करने वालों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। वे परेशान हैं और इस बात को लेके परेशान हैं कि अभी तो उन्होंने केवल झलक देखी थी। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनेगी तो जो पेशेवर माफिया और अपराधी दंगाई पिछले 2-3 महीने से थोड़ा बिलबिला रहे हैं, इनका क्या होगा? विपक्ष की संवेदना गरीब के लिए, गांव के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है और माफियाओं के प्रति है। भारतीय बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया ना, बन रहा है, कोई संदेह तो नहीं है। बलरामपुर वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली आती थी क्या? आज आ रही है? खुश हैं? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये कहना, पहले बिजली की भी जाती और मचक हुआ करता था। होली और दीपावली को बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाइयों बहनों ईद और मुहर्रम में बिजली जरूर आती थी। हमने तो सबको बिजली और पर्याप्त बिजली की बात कही है। श्री पलटू राम जी ने और श्री राम प्रताप वर्मा ने जहां जहां कहा उन गांवों में बिजली पहुंचा दी गई, फ्री में कनेक्शन दे दिए गए और जितने गांवों को बोलेंगे उन सभी गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा करेंगे। बलरामपुर जिले के हर जरूरतमंद गरीब को। अगली खबर रायबरेली जिले से है, जहां पर पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उसके उस पर धारा 303/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अगली खबर पुंछ जिले की है, जहां पर सांसद जुगल किशोर ने लोगों की मांग सुनी और कहा कि जल्द ही इसका हल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पीएचई कर्मचारी दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी जल्द ही स्थायी किया जाएगा। अगली खबर जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र से है, जहां पर जुआ खेल रहे लोगों के ऊपर खबर मिलने के बाद पुलिस ने धावा बोल दिया। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए एक युवक नदी में कूद गया। इससे नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।